Assalamualaikum students, hopefully you all will fine. So in this lab we will discuss about the line code scheme. So उससे पहले जो है ना हम लोगों को ये देखना है कि जो हम लोगों ने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं जिसमें सैम्पलिंग थी, क्वांटाइजेशन थी और उसके बाद ये जो एक और प्रोसेस इनकोडिंग का वो भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो डिजिटल डाटा आता है उसको कैसे इनकोड करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग करने के बाद एनालॉग सिग्नल हमारे पास होता है, हम लोग उस एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखी है। उसके बाद हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है, एक सिग्नल मिलता है। अच्छा, इसी को हम लोगों ने लास्ट लैब में डिस्कस भी किया था जिसमें हम लोगों ने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की थी कि एक ही सैम्पल सिग्नल के अंदर मल्टीपल सिग्नल्स कैसे भेजे जा सकते हैं। वो चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्लियर कर ली थी। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें क्लियर कर ली हैं, क्वांटाइजेशन भी हम लोगों ने कर ली हुई है। अच्छा, आज हम लोग ये देखेंगे कि क्वांटाइजेशन करने के बाद जो हमारे पास वेव फॉर्म मिलती है, ये वाली वेव फॉर्म जो सैम्पल्ड सिग्नल है, इस सैम्पल्ड सिग्नल को जो हर एक वैल्यू होती है, हर एक सैम्पल की एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है, कुछ वोल्टेज लेवल होते हैं, उन सबको कोई ना कोई एक कोड की वैल्यू असाइन कर देते हैं। वो जो हमारा कोड होता है वो 2 की पावर n, तो जितने बिट का हम लोगों ने अगर लेना है 2 की पावर 3 तो 8 बिट हो जाएगा क्वांटाइजर। अगर 2 की पावर हम लोगों ने 4 ले लिया तो 16 बिट बन जाएगा। तो क्वांटाइजेशन नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो उससे ये होता था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक कोड मिल जाते थे। वो जो कोड थे वो बाइनरी वैल्यूज़ हुआ करते थे, 0 1 1 1 0 इस तरह की फॉर्म की होती थी वो। तो वही कोड हम लोगों के पास अभी यहाँ पर अगर देखें तो इनकोडेड डाटा जो हम लोगों को यहाँ पर डिजिटल डाटा मिल रहा है आउटपुट पे 1 1 या 1 0 0 जितने भी इसकी जो बिट्स आ रही हैं, ये सारी की सारी बिट्स हम लोग अगर देखें, इसको हम लोगों ने अब हमारा एम तो ये है कि हम लोगों ने ये ट्रांसमिट करना है, थ्रू चैनल करना है और ये रिसीवर साइड पे पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग ये बाइनरी बिट्स तो सेंड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है कि हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है एक बेस बैंड सिग्नल के अंदर, इसको एक बेस बैंड सिग्नल बनाना है। उसके लिए ये है कि हम लोगों को इस डिजिटल डाटा को 1001 डाटा को कोई ना कोई वोल्टेज लेवल असाइन करने हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई डाटा वगैरह आता है, बाइनरी डाटा जो मिलता है हम लोगों के पास, एक स्ट्रीम होती है, उसको हम लोगों ने अब क्या करना है कि एक वेव फॉर्म उससे जनरेट करवानी है, बेस बैंड वेव फॉर्म जनरेट करानी है। तो वो हमारे पास क्या आती है, लाइन कोड स्कीम। अब हमारे पास कितनी किस्म की लाइन कोड स्कीम होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनको परफॉर्म करते हैं मैटलैब के ऊपर, और उसके स्पेक्ट्रम वगैरह भी निकाल कर देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या सेम आती हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो उसके साथ मैच करती हैं कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनिपोलर NRZ सिग्नलिंग। ठीक है, तो इसमें ये होता है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है सारा बाइनरी डाटा 0 1 1 0 1 0 0 1। तो इसको यहाँ पर अगर रीड करें तो ये कहता है इन दिस लाइन कोड सिंबल 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसमिटिंग अ पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड A फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ सिंबल एंड सिंबल 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय स्विचिंग ऑफ द पल्स एज इन फिगर 6.1। वही ये सामने वाली फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। द यूनिपोलर NRZ लाइन कोड इज आल्सो रेफर्ड टू एज ऑन ऑफ सिग्नलिंग। अच्छा, अब ऑन ऑफ सिग्नलिंग भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें यह है कि जहाँ हमारे पास इस बिट स्ट्रीम के अंदर 1 आएगा वहाँ पर ये हाई वोल्टेज लेवल असाइन करने होंगे हम लोगों को, यानी ए लेवल, यानी कोई एक वोल्टेजेस वगैरह हैं 5 वोल्ट या कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग इसको वोल्टेज असाइन करेंगे। और जहाँ हमारे पास 0 आ जाए वहाँ पर हम लोग इसको एज इट इज़ 0 ही रहने दें, 0 वोल्ट्स रहने दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 और पॉजिटिव लेवल। ठीक है, तो एक पोल हमारे पास इसलिए इसको कहते हैं यूनिपोलर NRZ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, NRZ का मतलब ये है कि नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास। अब हमारे पास ये है कि इसकी 1 TB बिट ड्यूरेशन ये जो हमारे पास आ रही है, इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे पास पल्स है वो एक ही स्टेट है उसकी 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये 1 स्टेट है। अब अगर इसमें हो कि ये पहले पॉजिटिव जाए फिर उसी ड्यूरेशन के अंदर ये अगर 0 पे आ जाए तो फिर वो हम लोग कहते हैं कि ये रिटर्न 0 है। बट अभी इस केस के अंदर ये नॉन रिटर्न टू 0 ही है। वो मैं आगे आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो वाला केस भी दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ इसका कुछ एक डिसएडवांटेज भी बताया हुआ है, बट मैंने इन सब की डिसएडवांटेज वगैरह और एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो सेपरेट करके बनाए हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूंगा आगे जाके। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये ऑन ऑफ सिग्नलिंग स्कीम है, या तो ये ऑन हो रही है
जब 1 आएगा ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है जब 0 आ रहा है, तो ये ऑन ऑफ सिग्नलिंग स्कीम है। इसका डिसएडवांटेज ये है वेस्ट ऑफ पावर ड्यू टू ट्रांसमिटेड डीसी लेवल एंड दैट फैक्ट द पावर स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल डज नॉट अप्रोच टू जीरो एट जीरो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये चीज़ मैं जाके आपको इसका ग्राफ जब दिखाऊंगा, स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी दिखाऊंगा, तो वहाँ पर जाके आपको समझ आ जाएगा। इसमें ये है कि एक तो इसमें डीसी लेवल भी होता है, बिल्कुल जी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वन ज़्यादा आ जाए तो कांस्टेंट एक लेवल आ जाता है। फिर उसके अंदर ना एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि एसी कपलिंग भी होता है, ड्रूपिंग वगैरह भी होती है, यानी उसकी मैं आपको उसका एक दिखाई देता हूँ आपको फिगर वगैरह। अच्छा, ये केस है एक, लेट्स सपोज हमारे पास अगर अब नंबर ऑफ वन ज़्यादा आ जाते हैं, ये हमारे पास केस है एक, ये है ये तो पोलर का है, बट उसमें ये है कि हमारे पास अगर ये नंबर ऑफ वन आ जाए, इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगा ये कि तो उसमें क्या होगा कि ड्रूपिंग होगी, एसी कपलिंग होगी, जिससे क्या होता है कि कैपेसिटर हमारा जो है ना वो डिस्चार्ज होने लग पड़ता है। उससे क्या होगा कि हमारे पास वोल्टेज वगैरह दोबारा से वो 0 पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा से जाते हैं अपनी उसी पॉइंट पे जहाँ हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो बच्चों फिर देखा इसमें आपने कि जो इसका डिसएडवांटेज वगैरह है, उसमें एक तो डीसी लेवल आ रहा है इसके अंदर, और उस कांस्टेंट डीसी लेवल आता है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इसका पावर है वो ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, वो अप्रोच नहीं करती है ज़ीरो को, एक ये चीज़ भी है। अच्छा, बैंडविड्थ इसकी जो है ना वो इतनी नहीं होती है, लो ही होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे भी आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं सेकंड वाली जो पोलर होती है, इसमें क्या होता है। पोलर एनआरजी सिग्नलिंग के अंदर ये है कि हमारे पास दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, या पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। लास्ट वाली में यूनिपोलर में पढ़ा था, उसमें एक ही बनता है हमारे पास लेवल, वो वाला जो स्टेट है वो पॉजिटिव होती है और सेकंड स्टेट उसमें ज़ीरो होती है। यहाँ पर जो दो स्टेट्स बनेंगी उसमें एक पॉजिटिव होगी और सेकंड वाली नेगेटिव होगी, इसमें ज़ीरो नहीं आता, या वो पॉजिटिव पे होगी या वो नेगेटिव पे होगी। पॉजिटिव स्टेट आपकी आ जाती है लेट्स सपोज 5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो उसमें ये है कि अगर आप देखें कि इधर जीरो पे अप्रोच नहीं करेगी अब ये वेव फॉर्म, कॉन्स्टेंटली 1 है तो ये कॉन्स्टेंट हमारे पास 5 वोल्ट मिल रहे हैं, जब जीरो है तो हमारे पास -5 वोल्ट है, और इस तरह ये चलती है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, लेकिन ये पोलर थी। अच्छा, अब हम लोग सेकंड वाली देख लेते हैं। इसके अंदर एक और जो हमारे पास आती है वो है यूनिपोलर रिटर्न। अच्छा, इसमें भी वही सेम डिसएडवांटेज हमारे पास है कि हाँ, हमारे पास वही चीज़ आ रही है, पावर स्पेक्ट्रम जो है वो नियर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है वो लार्ज है। ठीक है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर, ये हम लोग बाद में देखते हैं अभी उधर। अच्छा, उसके बाद यूनिपोलर रिटर्न ज़ीरो है। इस सिग्नल स्कीम के अंदर ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो था तो ज़ीरो के लिए रिमेन ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन जब 1 होगा उस 1 के लिए हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए सिग्नल 1 हो जाएगा एंड हाफ बिट के लिए वो 0 हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास 1 आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर अगर ये 1 था और ये भी 1 था, तो इस सेकंड स्टेट के ऊपर जब 1 आया तो स्टेट हमारे पास दो बन जाती हैं, एक ही बिट ड्यूरेशन के अंदर दो स्टेट्स आ जाती हैं, फर्स्ट 1 पॉजिटिव लेवल एंड सेकंड 0 लेवल। ठीक है, तो पॉजिटिव 0 और 0 स्टेट के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर 0 ही रहेगी। जब पॉजिटिव 1 आ जाएगा तो उसके लिए फिर हमारे पास पॉजिटिव और 0, एक कंप्लीट बिट ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास सिग्नल उसकी दो स्टेट्स आएंगी, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड 0। एक बिट ड्यूरेशन के अंदर दो स्टेट्स हमारे पास बनती हैं, और 0 अगर आ जाए हमारे पास 0 बिट के लिए वो 0 लेवल ही रहता है, लेकिन अगर हमारे पास 1 आ जाए तो उस 1 के लिए हमारे पास दो स्टेट्स आती हैं, 1 से 0 पर जाती हैं। अच्छा बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बाईपोलर रिटर्न ज़ीरो सिग्नलिंग, इसका क्या ये क्या चीज़ है। अच्छा बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी नॉन रिटर्न ज़ीरो और रिटर्न ज़ीरो में। देखिए कि जब हम लोगों ने नॉन रिटर्न ज़ीरो की बात की थी तो उसकी एक बिट ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास एक स्टेट ही थी, वो 1 थी, और सेकंड स्टेट उसकी 0 थी। यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसकी बिट ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास दो स्टेट है। वो क्या कि एक ही जो है वो दो स्टेट कैसे बनती हैं कि एक बिट ड्यूरेशन के अंदर फर्स्ट वो पॉजिटिव लेवल पे जाता है और दोबारा 0 पे आता है, फिर सेकंड स्टेट के ऊपर वो हमारे पास यूनिपोलर थी तो वो फिर 0 ही रह रही थी रिमेन। अच्छा बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बाईपोलर रिटर्न ज़ीरो। बाईपोलर इसका मतलब ये कि दो पोल्स बनने हैं, हमारे पास दो लेवल्स आने हैं,
और पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड जो लेवल होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि ये रिटर्न ज़ीरो है। एनआरजी के अंदर तो हमारे पास दो, जब हम लोगों ने पोलर की बात की थी तो उसमें हमारे पास क्या बन रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसी तरह ना बाईपोलर आरजी है तो हमारे पास बाईपोलर एनआरजी भी होती है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग बाईपोलर आरजी देख रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वंस थे, बल्कि यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी 011 था ना, तो फर्स्ट ज़ीरो था तो ज़ीरो के लिए लेवल 0 वोल्ट सी रहेगा। लेकिन फर्स्ट वन जो पहली बिट वन आई, उस वन के लिए हमारे पास एक बिट ड्यूरेशन के अंदर दो स्टेट्स होंगी, पॉजिटिव स्टेट्स, और उसके बाद जो हमारे पास ज़ीरो पे आ जाएगी क्योंकि आरजी है तो ये रिटर्न टू ज़ीरो हो जाएगी। जब सेकंड वन आएगा तो उसके ऊपर सेम जो है ना हमारे पास केस फॉलो होगा बट ऑपोजिट वोल्टेजेस के साथ। उसमें ये होगा उस सेकंड बिट ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास नेगेटिव वोल्ट्स होंगे और वो दोबारा रिटर्न टू ज़ीरो पे जाएंगे एक ही बिट ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर ये हमारे पास ज़ीरो था, ये वाली बिट ज़ीरो थी तो इसके लिए ज़ीरो ही रहा। फिर आगे ये बिट दोबारा वन, यहाँ पर वन था तो इस वन के लिए क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव लेवल एंड देन नेक्स्ट हाफ ज़ीरो, और उसके बाद रिमेन ज़ीरो रहेगा अनटिल कि वन ना आ जाए। जैसे ही वन आएगा तो फिर अल्टरनेट वोल्टेज आएगा, यानी कि पहले पिछला जो था वो पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा, तो -5 वोल्ट या -A वोल्ट और हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए होगा, और फिर वो रिटर्न टू ज़ीरो चल जाएगा, हाफ बिट के लिए वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया। तो बाईपोलर आरजी का मकसद हमारे पास मतलब ये है कि ज़ीरो के लिए वोल्टेज ज़ीरो ही रहते हैं, ज़ीरो बिट के लिए वोल्टेज ज़ीरो ही रहते हैं, लेकिन वोल्ट वन के लिए अल्टरनेट वोल्टेज रहते हैं। हर एक वन नेक्स्ट वन के लिए वोल्टेज क्या हो रहे हैं, हमारे पास पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं। फर्स्ट वन आया तो हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए स्टेट पॉजिटिव और हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए ज़ीरो। सेकेंड वन आया तो हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव वोल्ट और हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास 0 वोल्ट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थी बाईपोलर एनआरसी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मेरे पास बाईपोलर एनआरसी हम लोगों को चाहिए, तो बाईपोलर एनआरसी जो है उसमें ये होता है कि अगर मेरे पास 0 1 और 1 है, ठीक है, तो अच्छा बच्चों इस केस में ये होगा कि 0 के लिए ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब 1 आया तो इस 1 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड वाला 1 आया तो उसके लिए ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा यूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि जो 0 वोल्ट्स हैं वो तो हम लोग एनआरजी बाईपोलर एनआरजी में भी वो 0 ही रहेंगे, लेकिन जब 1 आएगा तो उसके लिए कंप्लीट बिट ड्यूरेशन 1 रहेगी, पॉजिटिव वोल्ट, और नेक्स्ट 1 आया तो कंप्लीट पूरी बिट जो बिट ड्यूरेशन थी उसके लिए नेगेटिव वोल्ट आ जाएंगे। तो इसमें हाफ बिट ड्यूरेशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये रिटर्न ज़ीरो नहीं है, ये नॉन रिटर्न ज़ीरो है। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है मैनचेस्टर कोड, इसको देखते हैं इसमें कैसे करना है। इसके अंदर इसको समझने के लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ये देखें कि अगर ये ज़ीरो है, इसमें ये हमारे पास पोलैरिटीज़ बनती रहती है, मतलब 0 के लिए भी होती हैं और 1 के लिए भी होती हैं। 0 के लिए अगर आपके पास बिट 0 आई इस केस के अंदर, ये 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो होगा ये। अच्छा बच्चों ये देखो, ये मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया। 0 के लिए जो हमारे पास ट्रांजिशन लेवल्स बनेंगे वो माइनस नेगेटिव वोल्ट से पॉजिटिव वोल्ट तक की जो ट्रांजिशन होती है वो यूँ करके, ये वाली हमारे पास 0 के लिए होती है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है, और जो 1 के लिए होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 0 आएगा वहाँ पर हम लोगों ने ये वाली वेवफॉर्म बना देनी है माइनस से पॉजिटिव के लिए, और जहाँ पे 1 आ जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 था, तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, और यहाँ पर 0 तो 0 से हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये होती है मैनचेस्टर की कोडिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सिंबल 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव पल्स, ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड A फॉलोड बाय अ नेगेटिव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड A। ठीक है, सिंबल 1, अगर ये 1 है
तो ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए। पॉजिटिव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए से वाकई यहाँ पे ये देखिए ये रिप्रेजेंट हो रही है, ये पॉजिटिव है। अब फॉलोड कर रही है ऑफ नेगेटिव पल्स ऑफ एम्पलीट्यूड माइनस ए विद बोथ पल्सेस बीइंग हाफ सैम्पल वाइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये हाफ ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव और हाफ ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव उसी लेवल के अंदर ये मूव कर जाएगी। रिटर्न जीरो में ये था कि वो हाफ के लिए पॉजिटिव और फिर वो जीरो पे मूव कर रही थी। यहाँ पर मैनचेस्टर में ये हाफ के लिए पॉजिटिव और फिर नेगेटिव को अप्रोच कर रही है। और ज़ीरो के अंदर भी हम लोग जो है उसको ज़ीरो लेवल ही नहीं छोड़े, उसमें भी हम लोग ये करते हैं कि ज़ीरो आ जाए तो हाफ बी ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव वोल्ट्स हों और हाफ बी ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव वोल्ट्स हों। तो ये थी मैनचेस्टर हमारे पास। अच्छा, अब हम लोग जो है इनकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको मैटलैब के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट केस है हमारे पास ये वाला, ये यूनिपोलर पोलर आरजी की है और एनआरजी है। इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में ये है कि सिंप्लिसिटी बहुत इजी है जनरेट करना, क्योंकि आप में सिर्फ ये करना है, दो लेवल ही असाइन करने हैं। ज़ीरो को आप ज़ीरो दे दें, बल्कि इसमें तो सिर्फ एक लेवल असाइन करना है हम लोगों ने। ज़ीरो रिमेन सेम रहेगा, कुछ भी उसके चेंजिंग ही नहीं करनी है। जहाँ वन आता जाएगा उसको 5 वोल्ट देने हम लोगों ने। तो सिंप्लिसिटी के लिहाज में तो देखें जनरेशन ईजी है इसकी, तो सिंपल है ये। उसके बाद ये है कि डज नॉट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ। और उसके साथ ये है कि इसके अंदर अब अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो प्रेजेंस ऑफ डीसी लेवल वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके अंदर डीसी लेवल एक रहता है। और उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लीड्स टू ड्रॉपिंग, वो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की कि क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ़ वन ज़्यादा आ गए तो हमारे पास कांस्टेंट डीसी लेवल आएगा। उससे क्या होगा कि आप वो हमारे पास जो लेवल है वो डिक्रीज़ करता जाएगा टू ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद ये एक नो क्लॉक कंपोनेंट सिंक्रोनाइज टू एट रिसीवर। क्लॉकिंग के लिए कोई क्लॉक सिग्नल नहीं चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिसीवर के लिए। अच्छा, लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस काज लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन जो होती है ना रिसीवर साइड के ऊपर, और ट्रांसमीटर रिसीवर की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि हमारे पास अगर ज़ीरोज़ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा आ जाते हैं तो हमारे पास फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड जो स्टेट है हमारी, सेकंड जो हमारे पास केस आता है वो ये है पोलर आरजी और एनआरजी। ये यूनिपोलर था, अब हमारे पास पोलर एनआरजी है। पोलर के अंदर तो पता है हमारे पास डीसी कंपोनेंट नहीं होता कि वो लेवल्स अपने चेंज करता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वो भी सिंपल है जनरेट करना, क्योंकि आपके पास क्या है उसमें दो लेवल असाइन करने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये सिंपल ही ठीक है जी। तो पोलर जनरेट करना भी इजी है, पोलर को इतना मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने देख लिया इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होता और सिंप्लिसिटी होती है इसकी। और उसके बाद ये कंटेन लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लीड्स टू सिग्नल ड्रूपिंग, वही वाला इशू आ गया। अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो फिर वही, या नंबर ऑफ़ वन आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम वो आएगा। वही क्लॉक नहीं रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों के पास जो सेकेंड और जो है वो है हमारे पास बाईपोलर की। तो ये बाईपोलर है, तो बाईपोलर के अंदर क्या था, दो हमारे पास लेवल आते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, विद ज़ीरो भी इसके अंदर होता था हमारे साथ। उसमें क्या है कि डीसी कंपोनेंट नहीं आ सकता, नो सिग्नल ड्रू प्रॉब्लम, क्योंकि वो पोलैरिटीज़ हर एक वन के बाद आती जाएगी, उसमें चेंज होती जाएगी पोलैरिटीज़ भी। क्लॉक नहीं चाहिए इसके अंदर। एरर करेक्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद मैनचेस्टर की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी होती है अगर देखा जाए इसमें, क्योंकि डीसी कंपोनेंट नहीं होता, सिग्नल ड्रू प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो इजी होती है, क्योंकि वेव फॉर्म्स आ रही होती हैं ज़ीरो के लिए भी और वन के लिए भी, वेव फॉर्म्स ही पूरी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है, और एरर करेक्शन कैपेबिलिटी वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें एरर करेक्शन भी नहीं होती है, मतलब अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ बिट असाइन किया, उसको दोबारा जाके उसमें से अगर एरर आती है तो उसको करेक्ट करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज़ हैं तमाम की, जो 5 की 5 हम लोगों ने अभी तक लाइन कोड स्कीम देखी है। उनमें फ़र्स्ट पहले जो है हमारे पास यूनिपोलर है आरजी, फिर उसके बाद यूनिपोलर एनआरजी है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वाली हमारे पास है वो हमारे पास आती है यूनिपोलर एनआरजी।
और सेकंड वाली है पोलर एनआरजी, और फिर ये यूनिपोलर आरजी, और ये हमारे पास बाईपोलर आरजी, और फिर ये मैनचेस्टर्ड है। तो हमने वो नहीं डिस्कस किया है, बाईपोलर एनआरजी को हम लोगों ने इसमें डिस्कस नहीं किया, वो हम लोग देखेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जी, हमारे पास डेल्टा फंक्शन 0.5 है। इस केस में अगर देखें यूनिपोलर आरजी यानी 0 और 1 जो हमारे पास स्टेट आती थी, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा फंक्शन 0.5 है, और हमारे पास नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने ली हुई है वो 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग देखें हमारे पास नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ एनआरजी, वो हमारे पास उसमें 2 स्टेट्स थी, तो उसमें 1 और उसके साथ नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी 1। तो बैंडविड्थ के लिहाज से तो ये दोनों ठीक ही हैं, सेम ही है। बट हम लोग जब बात करते हैं यूनिपोलर पोलर आरजी की, हमारे पास ये वाला अब क्या आ रहा है, हमारे पास ये वाला जो केस था पोलर आरजी का था। अच्छा जी, यूनिपोलर एनआरजी की बात की तो हमारे पास जो डेल्टा था फंक्शन था वो 0.5 था, और जब हम लोगों ने पोलर एनआरजी की बात की तो यूनिपोलर एनआरजी 0.5, और उसके बाद जो पोलर एनआरजी उसमें हमारे पास 1 था, और बैंडविड्थ दोनों की सेम थी। अब हम लोग यूनिपोलर आरजी की बात करें तो उसमें हमारे पास आपको पता था कि हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव, और फिर उसके बाद वो 0 एज इट इज रहता था, तो 0.25 डेल्टा फंक्शन और बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाती थी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बाईपोलर आरजी। अब अगर तीनों पे वो जो चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि इनकी जो यूनिपोलर और पोलर एनआरजी, यूनिपोलर आरजी और एनआरजी के लिए जो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, उसके ऊपर इनकी पावर्स वगैरह हमारे पास मिलती हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ ही मिलती हैं। यहाँ पर 0.25 थी, 0.5 और 1। बट जब की बात करें बाईपोलर के ऊपर तो 0 के ऊपर हमारे पास कोई इस तरह की पावर वगैरह नहीं मिलती है। उसके साथ साथ इसकी बैंडविड्थ भी जो है वो कम होती है बाईपोलर की, और जबकि बनिस्बत मैनचेस्टर की देखी जाए तो उसकी ज़्यादा है, और 0 के ऊपर उसके ऊपर 0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास कोई इस तरह की उसकी पावर भी नहीं आ रही है। अच्छा, अब हम लोग यही जो है ना सारे स्पेक्ट्रम वगैरह भी और यही वेव फॉर्म को जनरेट करवाते हैं मैटलैब के ऊपर, और उसको देखते हैं ज़रा डिटेल में। अच्छा जी बच्चों, हम यहाँ पर हम लोग जो है ना वो मैटलैब के ऊपर इनको जनरेट करवाते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सी लॉजिक यूज़ की है ताकि आप लोगों को जो है ना वो आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम लोगों को अभी रैंडम बिट्स चाहिए इस केस के अंदर। तो बिट्स के लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ RANDI। आप इसको हेल्प करके देख के समझ भी सकते हैं, मैं इधर एक्सप्लेन भी करता हूँ, लेकिन आप इसको जाके समझ सकते हैं अपने पास हेल्प करके। तो RANDI ब्रैकेट कितनी मुझे उसकी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ चाहिए मुझे, 0 से लेके 1 तक चाहिए वैल्यूज़। जो मेरी रैंडम बिट्स हों उसमें 0 और 1 ये बिट्स चाहिए ना, मुझे बाइनरी वैल्यूज़ चाहिए। तो मैंने इधर यहाँ पर लिमिट डाल दी 0 से लेके 1। अब ये या 0 होगी या 1 वैल्यूज़ होंगी मेरे पास, या 0 और 1। ठीक है, उसके बाद मैंने रोज़ बतानी है, एक रो हो और उसमें कॉलम कितने हो, 10 हो जाएँ। अभी समझने के लिए इसको ले लिए। अब इसको मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये मुझे रैंडम बिट्स मिलती होती जो मैंने जितनी चाहिए मुझे। अच्छा जी बच्चों, तो ये देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रही हैं जी, 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0। ये मेरे पास सारी रैंडम बिट्स आ गई हैं। अब मैंने ये करना है, मेरे पास रैंडम बिट्स तो आ गई हैं, अब मुझे यूनिपोलर एनआरजी जो है ना वो जनरेट करनी है। तो उसके लिए क्या है पहले देख लेते हैं हम लोग ज़रा। अच्छा, उसके लिए मुझे ये करना है कि जो बिट ड्यूरेशन है जहाँ पर 0 आए तो वहाँ 0 रखूँ, और जहाँ मेरे पास 1 आए वहाँ पर 1 हो जाए। उस 1 के ऊपर कोई वोल्टेज असाइन कर दूँ, 5 या जो भी है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये है कि हाँ 1 जहाँ पे आए मुझे पॉजिटिव वोल्टेज देनी है, और बिट ड्यूरेशन 1 के लिए भी सेम हो, 0 के लिए, हर एक बिट का जो है वो बिट ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए। उसका टाइम जो हो वो मेरे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, बिट टाइम हर एक बिट के लिए सेम रखना है मुझे। अच्छा बच्चों, अब मैं उस स्पेसिफिक बिट ड्यूरेशन की, जो मेरे पास एक बिट ड्यूरेशन आ रही थी, उस एक बिट ड्यूरेशन के लिए एक पल्स जनरेट करवा देता हूँ। वो एक पल्स जनरेट करवा के वो ही इन सब जहाँ जहाँ पे 1 1 या 0 0 आ रहा है वहाँ पर मैं उसको प्लेस कर दूँगा। तो पल्स में मेरे पास यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर पल्स एक जनरेट करवाता हूँ। यहाँ PULSE पल्स इज़ इक्वल टू
इसमें मुझे वोल्टेज लेवल जो साइन करना है, क्या करना है मुझे, 5 करना है या जो भी है, मैं 5 ले लेता हूँ। 5 मल्टीप्लाई ONES वंस मैंने जनरेट करवाने हैं। इतने कितने वंस जनरेट करवाने हैं, बिट ड्यूरेशन यहाँ पर मुझे डिफाइन करनी है, वो मैं ले लेता हूँ 10,1। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। इससे ये होगा कि मेरे पास अगर मुझे 10 जो है वो 5 मिल जाएंगे। 5 मेरे वोल्टेज लेवल है और 10 वंस मैंने डाले हैं बिट ड्यूरेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है। अब एक मैट्रिक्स मेरे पास ये वाली है और एक मैट्रिक्स मेरे पास अबव बिट्स वाली है। बिट्स में जो है वो 1,10 है और पल्स में जो है वो 10,1 है। तो मुझे जो रिज़ल्ट मिल जाएगा वो 10। अच्छा, अब मुझे जस्ट सिंपल इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है कि बिट्स डॉट मल्टीप्लाई PULSE पल्स। इसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। अच्छा जी, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आउट के नाम से। तो बिट डॉट मल्टीप्लाई पल्स, तो मेरे पास क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स जनरेट हो रही है 10 क्रॉस 10 की, जिसमें मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह आ रही हैं 5, 5, 0, 5। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। एक चीज़ ये है कि मैं अगर बिट्स के आगे से सेमी कॉलन इसको हटा देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ। अब देखें जी, अब हो ये रहा है जहाँ 1 है उस 1 के अक्रॉस एक कॉलम जनरेट हो रहा है कंप्लीट 5 वोल्ट का, और ये 10 जो है मेरे पास 5s आए हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने एक 1 को, ये जो बिट आई थी 1, इस 1 की जो बिट ड्यूरेशन बनाई है वो 10,5 से बनाई है। ठीक है, तो मेरे पास 5, 5, 5, 5 जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 10 आ रही हैं। तो आप इस 1 की जगह पे मैं ये एक कंप्लीट कॉलम वेक्टर प्लेस कर दूंगा, और ये 1 की जगह पे ये, और 0 आया तो मैंने उसकी जगह पे 0 रखा, 0 की जगह 0 रखा, जहाँ जहाँ 1 आया उसकी जगह पे मैंने ये वैल्यूज़ रख दी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सारी की सारी जो मैट्रिक्स आई है, ये 10 क्रॉस 10 की जो मैट्रिक्स है, इसको मुझे रो वेक्टर जनरेट करवाना है। तब मेरे पास जाके ये एक वेव फॉर्म जनरेट होगी। उसमें ये होगा कि एक 1 जब आएगा, उस एक 1 को आउट वेरिएबल के अंदर देखा जाए तो उस एक 1 की जगह पे 10 5 होंगे मेरे पास। ठीक है, जो कि एक बिट ड्यूरेशन भी बना रहे होंगे, और मैं उसको प्लॉट भी इजीली कर सकता हूँ। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर एक कमांड यूज़ करनी है। इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ, मेरे पास ये यूनिपोलर NRZ है, यूनी NRZ के नाम से, और इसमें मैं रख देता हूँ रीशेप की कमांड यूज़ करनी है, और जस्ट आउट को मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, और मैंने इसको इस कमांड के अंदर बताना है कि मुझे एक रो चाहिए और उसके आगे कॉलम जितने वो बनाता है, जितने बन सकते हैं इसमें से बना दे। ठीक है, क्योंकि मुझे तो रो एक ही चाहिए। अब मैं इसको दोबारा से इसको रन करके देखता हूँ कि क्या ये मुझे मिल गया जो रिक्वायर्ड जो चाहिए, रीशेप। अच्छा जी, मेरे पास आ गया जी। अच्छा, अब अगर ज़रा इसको और से देखें तो ये क्या हुआ, जहाँ 1 था तो 1 के लिए 10 5 आ गए, सेकंड 1 था उसके लिए भी 10 5 आ गए, 0 था तो 0 के लिए 10 zeros आ गए। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, फिर इसका स्पेक्ट्रम भी निकाल के देखते हैं जी। अच्छा जी, अब हम लोग इसको करते हैं स्टेम कर लेते हैं तो ज़्यादा सही है। स्टेम से हम लोग यूनी NRZ कर लेते हैं, और ये देखें जी हमारे पास ये बन गई हैं कंप्लीट वेव फॉर्म 0 1। इसको थोड़ा मैं अब ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये इससे मैच भी हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए, ये है शिट, हाँ, 0 1 0 1, और ये सारे 0 आ रहे हैं, उसके साथ फिर 1 0, फिर 1 और ये 0। एक दफ़ा फिर रन कर लेता हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये ले जी, ये आ गया 0 1 0 4 1 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया है यूनिपोलर NRZ बनाई मैंने भी। अब मैं इसका PSD भी निकाल के देख देता हूँ कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो जस्ट एक ही कमांड इसमें यूज़ की है मैंने, P वेल्च के नाम से।
अच्छा, तो पी वेल्च को आप हेल्प करके देख लीजिएगा कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसको यहाँ पर अभी डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, PWELCH, और उसके अंदर में जो है ना वो यूनी NRZ प्लेस करती है, ठीक है। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं तो देखते हैं कि हम लोगों को, हाँ ये देखें जी, मिल गई हम लोगों की वेव वगैरह, ठीक है। यहाँ पर इसको इससे घबराना नहीं है कि इसका एम्पलीट्यूड वगैरह तो ये आ गया है। यहाँ पर जो चीज़ आ रही है पावर आ रही है, ठीक है, बट वो इन डीबीज़ में है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो वैल्यूज़ मैंने 10 ली हैं अब मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और जो है ना वो ज़्यादा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी तो मिल रही है हम लोगों को, लेकिन इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ा देते हैं, ताकि 100 कर लेते हैं, या 1000 हो या 100 हो तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा हो जाए। 0.2 मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा ले लेता हूँ, 100 के बजाय 1000 ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये था हमारे पास ज़ीरो से जो भी डीबीज में आ रहा है, तो इसका जो भी ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास ये देखना है 0.2 नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी थी इसकी। तो मैंने कहा था, जो मैंने अभी पीछे आपको उधर एक्सप्लेन किया था, उसमें कहा था कि यूनिपोलर NRZ और पोलर NRZ की बैंडविड्थ सेम रहती है, सही है ना बच्चों। मैंने उसमें बताया था कि यूनिपोलर RZ और यूनिपोलर NRZ की बैंडविड्थ सेम रहती है। तो इस नॉर्मलाइज में अगर देखें तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0.2, और मैं इसको भी मैच करता हूँ जाके सेकंड जो यूनिपोलर NRZ है और पोलर NRZ से इसको मैच करूँगा मैं। अच्छा बच्चों, अब मैं इसी कोड के अंदर ना यहाँ पर जनरेट करवाता हूँ, इसको फिगर 1 कर लेते हैं, FIG फिगर। और अब मैं ना इधर वही बिट्स हैं मेरे पास, सेम बिट्स लिए मैंने, उन्हीं बिट्स को मैंने पल्स तो जनरेट करवाई हुई है। अब मैं पोलर NRZ जनरेट करवाता हूँ। तो पोलर NRZ के लिए पहले मुझे वेव फॉर्म देखनी है। अच्छा, पोलर NRZ में क्या है बच्चे कि पोलर में हमारे पास दो ही लेवल्स हैं, या तो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेट 1 के लिए, और ज़ीरो जो है 0 बिट के लिए हमारे पास नेगेटिव स्टेट आ रही है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं जाके। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर देखिए जो पल्स मिली है, ये जो पल्स आई है हम लोगों के पास, ये तो 5 वोल्ट लिए हैं और 10 वंस लेके हम लोगों ने जस्ट सिंपली वंस जनरेट करवाए। 1 के लिए 5 वोल्ट्स लेके आए हैं, ज़ीरो को हम लोगों ने ऐसी उसको भी यूज़ ही नहीं किया। अब हम लोगों ने ज़ीरोज़ के ऊपर -5 वोल्ट आने हैं, तो उसका हम लोग ये कर सकते हैं बेस्ट प्रोसीजर की, जो बिट्स हैं, ये वाली जो बिट्स हैं, इन बिट्स को हम लोग इस पर कोई ऐसा फार्मूला लगा दिया जाए जिससे इसका जो ज़ीरो वाला पोर्शन है वो ज़ीरो के बजाय -1 बन जाए। जब वो -1 बन जाएगा तो हमारे पास दो स्टेट्स आ जाएंगी फिर बिट्स के ऊपर, या वो +1 हो जाएंगी या वो -1 हो जाएंगी। अगर वो +1 है तो वो 5 से मल्टीप्लाई होकर +5 वोल्ट देंगी, अगर नेगेटिव है तो -5 वोल्ट दे देंगी। तो उसका एक फार्मूला ये है, मैं यहाँ पर यूनिपोलर थी तो मैं पोलर NRZ ले रहा हूँ। उसमें ये हो जाएगा मेरे पास कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बिट्स से और -1 कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि बिट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो है 0 और 1। अगर तो मेरे पास 0 आ गया तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0, आंसर इज़ -1, तो 0 की जगह पे -1 मिल गया। लेट्स सपोज अगर 1 है तो 2 1 ज़र 1, तो 2 1 ज़र 1, 2 -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 के लिए 1 आ जाएगा। अब मुझे पोलर NRZ मिल रही है, अब मुझे इसको वोल्टेज असाइन करने हैं, तो मैं फिर वैसे ही जाके इसको out1 के नाम के साथ वेरिएबल जनरेट करवाता हूँ, और उसमें फिर मैं P बिट्स को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अपनी पल्स के साथ करवा के। अब अगर देखेंगे तो इसमें दो वोल्टेजेस आ जाएंगे मेरे पास। ओके जी बच्चों, ये देखिए मेरे पास कोई एरर आ रहा है, लेट्स गो। अच्छा, कैपिटल P तो वेरिएबल का इशू आ रहा है। अच्छा जी, ये स्मॉल p है। अच्छा, फिर कोई एरर अनडिफाइंड p बिट्स। अच्छा, ये PNRZ मैंने लिखा था, मेरी से गलती होगी। अच्छा जी, PNRZ था, PNRZ डॉट पल्स से ये करवा देते हैं तो हमारे पास
अब जो आ गई हैं वैल्यूज़, ये तो वही हमारे पास आ रहा है ग्राफ्स को भी रखते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए जी, +5 -5 मिल रहा है। अब इसको वही रोज बना देते हैं, फिर रीशेप की कमांड सिर्फ यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं भी रीशेप आउट 1 के अंदर ही लेने लगा हूँ, SHAPE शेप, और इसके अंदर मैं यहाँ पर (1, दिस), ठीक है। तो ये वैसे एक जनरेट हो गया। तो मैं अभी 10 बिट्स ले लेता हूँ यहाँ पर फिर, ताकि इसको चेक कर लूँ कि ये वाकई में मुझे स्टेम करके भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा out1, ठीक है जी। इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं। हाँ जी, ये लिखें बच्चों, ये मेरे पास आ गया पोलर एनआरसी -5 वोल्ट एंड +5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसका वो स्पेक्ट्रम भी देख लेते हैं। तो उसके लिए FIGUR फिगर, और मुझे PWELCH वेल्च, उसकी जगह पे out1 डाल देना है, ठीक है। उसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये मुझे मिल गया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पास बिट्स कम है। इधर बिट्स 1000 ले लेता हूँ, 10,000 हो गया। चलें जी, अब कंपेयर करना है हम लोगों ने रिजल्ट। फिगर 3 में उसमें इशू आ रहा था, इसको दोबारा। अच्छा जी बच्चों, ये अब यहाँ पर इसको कंपेयर कर लें आप लोग कि हमारे पास क्या हो रहा है। 0 से लेके 0.2 दोनों की सेम है, 0 से 0.2 सेम है। पावर देखी जाए इस पॉइंट पे यूनिपोलर एनआरसी की कम थी, यूनिपोलर एनआरसी की पोलर एनआरसी की ज़्यादा थी। तो ये बोथ जो है ना हमारे पास रिजल्ट्स वेरीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको आपको दूसरी जगह वहाँ से भी जाके दिखा देता हूँ, वेरीफाई करवा देता हूँ। जी बच्चों, ये रहा, इसमें देखो कि ये यूनिपोलर एनआरसी सिग्नल फर्स्ट डायग्राम और पोलर एनआरसी सिग्नल सेकंड वाली। तो हमारे पास रिजल्ट सेम ही है। देखिए, इनकी दोनों की बैंडविड्थ सेम ही है। पावर में थोड़ा सा इशू आ रहा है, अप डाउन हो रही है, एक में कम है, पावर का थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें। जो हमारे पास 0.5 डेल्टा फंक्शन यूनिपोलर एनआरसी के लिए था और 1 था यहाँ पर। तो ये तो नॉर्मलाइज था इधर, बट मेरे पास वहाँ पर जो है वो डीबीज़ में आ रहे हैं, तो उसके रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट है, इससे वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, ये हमारे पास था अभी 2 की हम लोगों ने। अब हम लोग रिटर्न 0 की बात कर लेते हैं कि यूनिपोलर एनआरसी होगी, यूनिपोलर और पोलर एनआरसी भी होगी है। अब यूनिपोलर आरजी किस तरह जनरेट होगी। यूनिपोलर आरजी के लिए मैंने यहाँ पर ये एक पहले से जनरेट करवाई हुई है, सिर्फ आपको दिखानी है। इसमें सिर्फ ये किया है कि बिट्स सेम मैंने उसी तरीके से जनरेट करवाई हैं, ठीक है। उसके बाद पल्स वंस मैंने 5,1 लिया है हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए मैंने वो 5 ले लिए हैं, वंस ले लिए, और हाफ अगली नेक्स्ट जो हाफ बिट है उस ड्यूरेशन के लिए मैंने ज़ीरोज़ ले लिए हैं 5। तो अब ये हो रहा है 1 से 0 पे जा रहा है, तो इसको मैं जस्ट मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 से, तो मुझे वही मिल जाएंगी चीज़ें जो वोल्टेज वगैरह ही मिल जाएंगे। ज़ीरोज़ तो मुझे चाहिए नहीं, 5 और ज़ीरोज़ चाहिए। तो इसको आपको मैं आउटपुट पे यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि क्या कैसे मिल रहा है ये। अच्छा, ये मेरे पास आ गया है, ये देखें जी, इस पॉइंट पे अगर देखें आप, हमारे पास बिट्स थी 0 1 0, ये पल्स मेरे पास आ रही है फर्स्ट 5 एंड 5 मेरे पास 5 वोल्ट्स आ रही हैं, और रिमेनिंग जो 5 है उन पर 0 आ रही है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो आगे अगर इसको देखें, यूनिपोलर के ऊपर 0 0 0 0 0 और 5 5 और 0। ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि 10 बिट्स मैंने ली थी, ये 10 वैल्यूज़ थी, एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो जब 0 आएगा फर्स्ट में, तो उसमें ये 0 ही रहेंगी 10 वैल्यूज़, और जब 1 आएगा तो फर्स्ट हाफ जो हैं बिट्स 10 में से 5 जो बिट्स हैं वो 5 वोल्ट्स पे चली जाएंगी, और जो रिमेनिंग 5 हैं वो 0 पे चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको भी मैं अब इसकी वैल्यूज़ बढ़ाकर आपको यहाँ पर प्लॉट भी करके दिखाता हूँ। इसकी सबसे पहले मैं FIG फिगर करके इसको प्लॉट Z और फिगर, ये देखें बच्चों ज़रा, ये मेरे पास है
इस पॉइंट पे अगर देखें फर्स्ट 10 बिट्स दी थी, ये 10 बिट 10 जो वैल्यू शो कर रही है इसका मतलब ये है कि ये एक बिट को शो कर रहा है। तो उस एक बिट के अंदर मेरी पहली वैल्यू 1 आई थी इसका, तो 1 आई थी तो मतलब 5 हाफ बिट ड्यूरेशन के लिए 5 वोल्ट एंड रिमेनिंग के लिए 0। इसी तरह ये यूँ ही चलेगा और ये हमारे पास आरजी भी जनरेट हो गया है। उसके साथ साथ इसको सही तरीके से अभी ये अब नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको वैल्यूज़ 1000 कर दूंगा, तो मेरे पास इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा जी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी हमारे पास। अब इसमें देखिए मैंने कहा था इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो ये अगर देखें कंपेयर करते हैं हम लोग उस रिज़ल्ट से, ये देखो बच्चे यहाँ पर मैंने ये कहा था ना आपको यूनिपोलर रिटर्न ज़ीरो की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, तो उसका जो है ना पावर भी कम होती है। इधर 0.5 थी और इधर 1 थी और यहाँ पर 0.25 थी, तो मुझे इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा मिल रही है, 2 है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। तो अब अगर इसको कंपेयर करें जो अभी रिज़ल्ट निकाला है मैंने यूनिपोलर आरजी वाले के साथ, तो सेम रिज़ल्ट है। अगर ये देखो बच्चे, इसमें पावर भी कम हो रही है, इस पॉइंट पे पावर भी कम हो रही है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा है 0.4। ये नॉर्मलाइज्ड है, तो इसलिए आपको 0 से 1 तक की नज़र आएगी, तो आप कंपेयर कर ले इसको, देख लीजिएगा। तो ये डबल है उससे, वहाँ पर 1 थी तो वो 2 हुई और यहाँ पर 0.2 थी लास्ट में, तो हमारे पास 0.4 मिल रही है अभी इस टाइम पे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग अगली जो टेक्निक्स आ रही है हमारी। अच्छा बच्चों, इसमें मैनचेस्टर वगैरह सबसे डिफ़िकल्ट थी, उसको जनरेट करवाना डिफ़िकल्ट था, तो मैंने मैनचेस्टर जो है ना वहाँ पर जनरेट करवा दिया आपके लिए। देख लीजिए ज़रा कि इसमें बिट्स मैंने इसी तरह जनरेट करवाई हैं, और फिर उसके बाद पोलर बिट्स जो इस तरह आप जनरेट करवाते हैं, पोलैरिटीज़ क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, 2 मल्टीप्लाई बिट्स -1 करके। पल्स है, तो पल्स में ये किया है कि 1s से लेके -1s, ये किया है कि 2 पोल्स बना दी, 2 लेवल्स बना दी, 2 स्टेट्स आ गई, 1 और -1। फिर उसके बाद पल्स को मल्टीप्लाई कराया और पी वैच निकाला और रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। अच्छा बच्चों, अब आपने ये करना है कि मैं आपको टास्क वगैरह दे देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ करनी है। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, जो आपका टास्क है, आपने यूनिपोलर एनआरजी, यूनिपोलर आरजी, पोलर एनआरजी, पोलर आरजी, बाईपोलर एनआरजी और बाईपोलर आरजी, और उसके बाद मैनचेस्टर, ये सारी की सारी जो हमारे पास, इनकी पहले तो वेव फॉर्म निकालनी है। सबकी वेव फॉर्म निकालने के बाद उनकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज़ निकालनी है, कंपेरिजन्स करवाने हैं आपने, और इनके रिजल्ट्स वेरीफाई करवा के मुझे सेंड करने हैं आपने। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है इतनी, एक से जो है ना आप इंशाल्लाह बाकी भी प्लॉट कर लेंगे। इनको प्लॉट कर लें ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद इनकी जो है ना वो स्पेक्ट्रम वगैरह भी निकाल लें। तो मैनचेस्टर जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो मैंने करके आपको सेंड कर दी। जो आपके पास टास्क वगैरह जो आएंगे ना, वो आपके पास 2 ही हैं, बाईपोलर एनर्जी है और बाईपोलर आरजी है, ये 2 ही हैं। मैंने ये दोनों छोड़ी थी आपके लिए, तो ईजी है ये वाली, आप करके देखिए। और अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट हेल्प करूँगा आपकी।